लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था और वह बॉलीवुड के इतिहास में सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका बन गईं। उन्होंने नरगिस से लेकर प्रीति जी झिंटा तक की अभिनेत्रियों के लिए 50 से अधिक वर्षों तक गाया। साथ ही सभी प्रकार के एल्बम, गजल, पॉप आदि रिकॉर्ड किए। 1981 संस्करण तक जब उनकी प्रविष्टि गायब हो गई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें 928 और 1987 के बीच 20 भारतीय भाषाओं में कम से कम 30,000 एकल, युगल और कोरस समर्थित गीतों के साथ दुनिया में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया। आज वह संख्या 40,000 तक पहुंच गई होगी। वह एक थिएटर कंपनी के मालिक और अपने आप में एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थीं। उन्होंने लता को 5 साल की उम्र से ही गायन की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी और उन्होंने प्रसिद्ध गायक अमान अली खान साहब और अमानत खान से भी शिक्षा ली थी। यहां तक कि कम उम्र में भी उन्होंने ईश्वर प्रदत्त संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया और पहली बार में ही गायन अभ्यास में महारत हासिल कर ली। विडंबना यह है कि उनके कद के किसी व्यक्ति के लिए उन्होंने गलत समय पर बॉलीवुड में प्रवेश किया। 1940 के दशक के आसपास जब नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी भारी नाक वाली आवाज वाले बांस गायक लोकप्रिय थे, उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनकी आवाज बहुत ऊंची और पतली थी। उद्योग में उनके प्रवेश की परिस्थितियां भी कम अशुभ नहीं थीं। 1942 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने परिवार का समर्थन करने के लिए आय अर्जित करने की जिम्मेदारी उन पर आ गई और 1942 से 1948 के बीच उन्होंने हिंदी और मराठी में 8 फिल्मों में अभिनय किया। आर्थिक कठिनाइयों का ध्यान रखें। उन्होंने पार्श्व गायिका के रूप में अपनी शुरुआत मराठी फिल्म किती हसाल 1942 से की, लेकिन विडंबना यह है कि इस गाने को संपादित कर दिया गया। हालांकि 1948 में उन्हें गुलाम हैदर के साथ फिल्म मजबूर 1948 में बड़ा ब्रेक मिला और 1939 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुईं। महल 1949, दुलारी 1949, बरसात 1949। उनके गाने उस ऊंचाई तक पहुंच गए जो उस समय तक अनदेखी लोकप्रियता थी। उनके असामान्य रूप से ऊंचे स्वर वाले गायन ने उस समय की भारी नाक वाली आवाजों के चलन को पूरी तरह से अप्रचलित कर दिया और 1 साल के भीतर उन्होंने पार्श्व गायन का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। उनके तिहरे हमले से कुछ हद तक बचने वाली केवल 2 निचली गायिकाएं गीता दत्त और शमशाद। उनकी गायन शैली शुरू में नूरजहां की याद दिलाती थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही उस पर काबू पा लिया और अपनी विशिष्ट शैली विकसित की। उनकी बहन आशा भोंसले भी 1950 के दशक के अंत में आईं और वे दोनों 1990 के दशक तक भारतीय पार्श्व गायन की रानी थीं। उनकी आवाज में एक विशेष बहुमुखी गुण था, जिसका मतलब था कि अंततः संगीतकार अपने रचनात्मक प्रयोगों को पूरी तरह से आगे बढ़ा सकते थे। हालांकि उनके सभी गाने किसी भी संगीतकार के अधीन तुरंत हिट हुए। यह संगीतकार सी रामचंद्र और मदन मोहन ही थे जिन्होंने उनकी आवाज को सबसे मधुर बनाया और उनकी आवाज को किसी अन्य संगीत निर्देशक की तरह चुनौती नहीं दी। 1960 और 1970 के दशक में वह लगातार मजबूत होती गईं, यहां तक कि आरोप भी लगे कि वह पार्श्व गायन उद्योग पर एकाधिकार जमा रही थीं। हालांकि 1980 के दशक में उन्होंने विदेश में अपने शो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने कार्यभार में कटौती की। आज लता अपनी लोकप्रियता में अचानक उछाल के बावजूद बहुत कम गाती हैं, लेकिन आज भी हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्में, जिनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1945, दिल तो पागल है 1977 और वीर जारा 2004 शामिल हैं। उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। आवाज। लता मंगेशकर का निधन हो गया 6 फरवरी 2022, मुंबई।